सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन रोकी गई। यौन उत्पीड़न की घटना से नाराज लोग यहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बदलापुर के स्कूल में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की एक घटना की खबर सामने आई है, जिसके बाद नाराज होकर यहां पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते ट्रेन सेवाएं भी यहां पर प्रभावित हुई हैं। तो ठाणे के बदलापुर स्थित एक स्कूल में दो छोटी बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का जघन्य मामला सामने आया। इसके विरोध में बदलापुर स्टेशन पर अभिभावक भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन करने के लिए जुट गए। इस मामले में अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस प्रदर्शन के बाद यहां पर जो लोकल ट्रेन सेवाएं हैं वो काफी प्रभावित हो गई हैं। इस प्रदर्शन की वजह से ट्रेनों की आवाजाही इस वक्त यहां पर प्रभावित है। दो तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरह लोग भारी संख्या में यहां पर जुटकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि यहां पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी इस भीड़ को तितर-बितर करने के लिए। बदलापुर में प्रदर्शन की वजह से ट्रेनों की आवाजाही भी यहां पर काफी प्रभावित हुई है। ठाणे में दो बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। उसके बाद परिजन और अभिभावक जो हैं वो रेलवे स्टेशन पहुंच गए, वहां पर धरना प्रदर्शन करने लगे। इसके चलते वहां पर ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। ठाणे के बदलापुर स्थित एक स्कूल में दो छोटी बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न करने का जघन्य मामला सामने आया है और इसके विरोध में बदलापुर स्टेशन पर अभिभावक भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन करने के लिए जुट गए हैं। इस पूरे मामले में अब तक एक आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। यह आरोपी 3 दिन तक की पुलिस हिरासत में रहेगा। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर का भी इस पूरे मामले के बाद तबादला कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ रहे हैं। अभिषेक, इस तरह का जघन्य अपराध और छोटी बच्चियों के साथ स्कूल में जो यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया, उसके बाद जाहिर सी बात है अभिभावकों में, लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा व्याप्त है। वहां पर जो ट्रेनों की आवाजाही है उस पर भी काफी असर पड़ा है, क्योंकि वहां पर लोग भारी संख्या में जमा है विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और क्या ताजा जानकारी आपके पास? देखिए, बदलापुर लोकल स्टेशन को फिलहाल जाम कर दिया गया था और हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर के साथ साथ ट्रेनों के सामने, पटरियों के सामने आ गए थे, जिसके कारण लोकल ट्रेनें प्रभावित हुई। वहां पर काफ़ी ज़्यादा उनको मशक्कत करना पड़ा है भीड़ को हटाने के लिए। साथ ही साथ जो सड़क है वो भी जाम किया हुआ है भीड़ ने। तो कई जगहों पर चिंताजनक स्थिति बनी हुई थी। फिलहाल भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने वहाँ पे हवाई फायरिंग की है। फिलहाल सीनियर पीआई को तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया गया। साथ ही साथ महाराष्ट्र के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वहां पर कमिश्नर से बात की है, और इसके साथ साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बातचीत करके इस पूरे मामले में जल्दी से जल्दी एक्शन लेने के लिए कहा है। साथ ही साथ स्कूल प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई करने का सरकार ने मूड बनाया है और निश्चित तौर पर इस तरीके की घटना को पूरे थाने सहित पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में गलत एक संदेश जा रहा है। इस तरीके की छवि सरकार की बनती हुई दिख रही थी, जिसके बाद तुरंत सरकार ने एक्शन मोड में आकर के एक्शन लेना शुरू किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अभिषेक, यही मेरा आपसे सवाल कि अब एक्शन मोड में जो नजर आ रही है पूरी सरकार, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और क्या क्या एक्शन लिया गया है इस पूरी घटना के खिलाफ अब तक? देखिए, सरकार पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब तक सीनियर पीआई को वहां से हटा दिया गया है, दूसरे सीनियर पीआई को जांच सौंपी गई है और साथ ही साथ वहां पर जो दूसरे आरोपी हैं उनको भी पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं, जिनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ सीधे तौर पर गृहमंत्री ने कहा है कि इस पूरे मामले में जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। इसके लिए अभी तुरंत पुलिस जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले में अपनी अगली कार्रवाई करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इस पूरे मुद्दे को लेकर जाया जाए। साथ ही साथ खुद शिक्षा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, दीपक केसरकर ने, और वहां पर कहा है कि स्कूल प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ ऐसे तमाम सारे जो भी स्कूल्स हैं जहाँ पे इस तरीके के लूप होल्स हैं उन सब जगहों पर भी कार्रवाई की जाएगी। और सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है।
चूँकि वो जिला मुख्यमंत्री का जिला है, होम जनपद है, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। अभिषेक, इस पूरी घटना को लेकर जाहिर सी बात है अभिभावकों में, लोगों में वहां पर बहुत ज्यादा आक्रोश है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। बच्चों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, ये मांग कर रहे हैं वहां पर अभिभावक। इसके अलावा और क्या मांग है इस वक्त उनकी? देखिए, अभिभावक बच्चों की सुरक्षा की मांग के साथ साथ इस तरीके के तमाम सारे जो स्कूलों में जो लूपहोल्स हैं, जो कमियां हैं, जिसके कारण इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। इसके पहले भी 15 दिन पहले थाने में इसी तरीके का एक मामला सामने आया, तो एक दूसरे स्कूल में भी इसी तरीके की वारदात हुई थी, जिसको लेकर के लोगों में गुस्सा ये है कि सरकार वादा खिलाफी करती है, स्कूलों के खिलाफ जिस तरीके से एक्शन लेना चाहिए वो नहीं ले पा रही है। इसीलिए इस बार खुद शिक्षा मंत्री को सामने आना पड़ा और उन्होंने स्कूलों में जिस तरीके की कार्रवाई की बात कही है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, आश्वासन देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इस तरीके की चीज़ों को टॉलरेट नहीं करेगी और तमाम सारे जो एक्शंस हैं वो लिए जाएंगे। फिलहाल अभिभावक की मांग है कि उनको जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा होनी चाहिए जो आरोपी हैं, साथ ही साथ स्कूल के खिलाफ, मैनेजमेंट के खिलाफ और जो भी वहाँ पर स्टाफ थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सबकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। इस तरीके की डिमांड अभिभावकों की तरफ से और वहाँ भीड़ जो है उनकी तरफ से की जा रही है। साथ ही दूसरे स्कूलों में इस तरीके की जो दिक्कतें हैं उसको भी सुलझाया जाए, जल्दी से जल्दी उन सब में भी जो कमियां हैं उसको दुरुस्त किया जाए और सरकार इसे एक्शन मोड में करे। बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए।